मैं मानकर चल रहा हूं कि आप 1 से 9 तक के पहाड़ों यानी मल्टीप्लिकेशन टेबल्स के बारे में तो पहले से ही जानते होंगे, और एक तरह से ये अच्छा है क्योंकि 1 से 9 तक के पहाड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। क्योंकि अगर आप इन पहाड़ों को मतलब 1 से 9 तक के पहाड़े जानते हो और आप 1 से 9 के बीच में किसी भी संख्या को 1 से 9 के बीच में किसी भी दूसरी संख्या से गुणा कर सकते हो, तो आप गुणा की कोई भी समस्या को हल कर सकते हैं। पर अब हम 12 तक के पहाड़े पूरा करेंगे, यानी 10, 11 और 12। तो क्या होगा 10 गुणा, चलिए शुरू करते हैं शून्य से। 10 गुणा शून्य, कोई भी संख्या गुणा शून्य होगा शून्य, 10 शून्य शून्य ही होगा। शून्य जमा शून्य 10 बार भी होगा शून्य। तो 10 गुणा 1 क्या होगा? 10 गुणा 1 यानी 10 गुणा 1 एक बार, या 1 जमा 1 10 बार, तो यह होगा 10। अब तो यह आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तो 10 गुणा 2 क्या होगा? 10 गुणा 2, 10 टाइम्स 2। इसे थोड़ा साफ करके लिख लेते हैं। 10 गुणा 2 मतलब 10 जमा 10 बराबर हुआ 20 के। ध्यान से देखिए, हमें यहां जोड़ना है 10 को पहली बार और फिर 10 जोड़ें तो मिलता है 20। अब 10 गुणा 3 क्या होगा? यह होगा 10 जमा 10 जमा 10, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 10 गुणा 2 जमा 1 और 10 जो बराबर है 30 के। अब 10 गुणा 4 क्या होगा? पैटर्न तो अब तक समझ आ गया होगा आपको। 10 गुणा 4 बराबर होगा 40 के। ध्यान दीजिए, 10 गुणा 4 बराबर होगा 40 के। यदि हम आपसे पूछे कि क्या होगा 10 गुणा, चलिए इसे दूसरे रंग से करते हैं, 5, ये होगा बराबर 50 के। देखा आपने, 10 गुणा कोई भी संख्या, कोई भी, जैसे ये 5, बस उसके साथ शून्य जोड़ दो, यानी 10 का पहाड़ा सबसे आसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 10 गुणा 6 क्या होगा? ये बराबर होगा 60 के। 6 शून्य क्या होगा? 10 गुणा 7 70। 10 गुणा 8, पैटर्न समझ आ रहा है ना? 10 गुणा 8 80, 10 गुणा 9 90, 10 गुणा 10, ये काफी रोचक है। तो 10 गुणा 10, तो ये हुआ 10। इसे यहां लिख लेते हैं। 10 गुणा, अलग रंग से लिख लेते हैं इसको, 10 गुणा 10, तो ये हुआ 10 या 1 10 जिसमें शून्य जोड़ दिया है। ध्यान से देखिए, 10 से किसी भी संख्या को गुणा करते वक्त हमने सामने शून्य जोड़ दिया है, जिससे हमें मिली अगली संख्या, तो यह होगा 100। यहां हमने 10 को 10 बार जोड़ा, और यहां देखिए 10 20 30, 30 है केवल 3 10 या 10 गुणा 3, 90 है केवल 9 10 या 9 गुणा 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 गुणा 11 है बराबर 11, जिसमें जोड़ा ये शून्य यानी 110। और आखिर में 10 गुणा 12, 10 गुणा 12, 10 गुणा 12 बराबर है 120 के। तो देखा आपने कितना आसान है ये 10 का पहाड़ा। और अब जबकि आपको पैटर्न समझ आ गया है, आप कोई भी समस्या हल कर सकते हैं। अब अगर हम आपसे पूछे कि 5732 गुणा 10 क्या होगा, गुणा 10 क्या होगा, तो ये होगा यही संख्या और उसके बाद एक शून्य, तो ये होगा 5 7 3 2 और उसमें जोड़ा ये शून्य। और हमने यहां पर ये अल्प विराम यानी कॉमा इसलिए लगाया है ताकि हमें इस संख्या को पढ़ने में आसानी हो जाए। तो जब आप अल्प विराम लगाते हैं, आप यहां से शुरू करते हैं और प्रत्येक 3 संख्या के बाद अल्प विराम लगाते हैं। तो यहां हम कॉमा लगाएंगे यहां पर। तो अब हम इसे पढ़ते हैं। वैसे कॉमा लगाने से संख्या का मान बढ़ता है न कम होता है, बस उसे पढ़ने में मदद मिलती है। तो अब 5732 गुणा 10 होगा 57,320। हमने सिर्फ शून्य जोड़ दिया यहां पर। यह तो था एक बहुत ही सरल गुणन का सवाल। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास 5000 गुणा 10 था और हमें मिला 50 और कुछ हजार गुणा करने के बाद, जो कि इसके समान है। 5 गुणा 10 बराबर है 50 के, पर बजाय 5 के हमारे पास यहां 5000 है, तो हमें मिला 50,000 और कुछ हजार। ऐसी समस्याओं के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पर आज हम आपको यह सिखाना चाहते हैं कि सिर्फ एक शून्य को जोड़ने से आपको 10 का पहाड़ा याद हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं 11 का पहाड़ा। 11 का पहाड़ा, तो 11 का पहाड़ा शुरू में तो आसान है, पर जैसे हम बड़ी संख्याओं की ओर बढ़ते हैं वो मुश्किल हो जाता है। तो 11 गुणा शून्य, ये तो है आसान, ये है शून्य। 11 गुणा 1, ये भी आसान है, ये होगा 11। 11 गुणा 2, हमें यहां भी एक पैटर्न नजर आ रहा है।
तो ये हुआ 11 जमा 11, या हम 2 को जमा कर सकते हैं 11 बार और ये होगा बराबर 22 के। 11 गुणा 3 बराबर होगा 33 के। 11 गुणा 4 बराबर है 44 के। आपको अब समझ आ गया होगा 11 गुणा 5 क्या होगा। 11 गुणा 5 होगा 55। ध्यान दीजिए यहां हमने लिखा 5 को 2 बार। 11 गुणा 6 क्या होगा, यह होगा 66। 11 गुणा 7 ये हुआ 84। नहीं, माफ करना, गलती हो गई, ये गलत है। तो ये होगा 77। 2 बार लिखे 7 तो 77। अब अलग रंग इस्तेमाल करते हैं। 11 गुणा 8 बराबर होगा 88 के। 11 गुणा 9 बराबर होगा 99 के। अब 11 गुणा 12 क्या होगा। 11 गुणा 12, ओहो 10 तो भूल ही गए। 11 गुणा 10, आप शायद सोचे ये 1010 है, पर यह गलत है, ये 1010 नहीं है। तो ये पैटर्न जो हमने यहां देखा ये सिर्फ सही है एक अंकीय संख्याओं के लिए, यानी ये सिर्फ लागू होता है 1 से 9 तक के पहाड़े में। तो 11 गुना 10, इसे करने के 2 तरीके हैं। हम 11 को जोड़ सकते हैं 99 से, तो 99 जमा 11 ये क्या होगा, ये होगा बराबर 110 के। आइए अब हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं। अभी तक तो शायद आप ऐसे 2 अंकीय संख्याओं का योग करना सीख गए होंगे। यहां हम 10 के पहाड़े का नियम जो आपने अभी सीखा है हम उसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब 11 गुणा 10 करने के लिए आप सिर्फ 0 जोड़ दे 11 में और आपको मिलेगा 110। ये रहा वो 11। और आखिर में करते हैं 11 गुणा 12। इसे याद रखने का कोई आसान तरीका नहीं है, इसे तो बस आपको रटना ही होगा। या एक तरीका याद रखने का यह है कि ये होगा 11, सॉरी हमसे फिर गलती हो गई, पहले तो हमें 11 गुणा 11 करना होगा। तो इसे फिर से लिख लेते हैं। तो पहले हम करेंगे 11 गुणा 11 और उसके बाद करेंगे 11 गुणा 12। तो 11 गुणा 11 होगा 11 अधिक 11 गुणा 10 से। तो हम 11 को जोड़ेंगे इससे, 11 जमा 110 होगा 121, 121। और जैसे जैसे 11 के गुणज की संख्याएं बढ़ेंगी आप देखेंगे कि यहां पर भी एक पैटर्न है, पर इसके बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। और आखिर में 11 गुणा 12, 11 टाइम्स 12। यहां हम 11 को स्वयं 11 से जोड़ सकते हैं 12 बार, या 12 को स्वयं से 11 बार जोड़ सकते हैं, या फिर इस तरह से भी, यह होगा 11 अधिक 11 गुणा 11 से। तो यह क्या होगा, तो हम 11 को जोड़ते हैं इससे और हमें क्या मिला, हमें मिला 132। हमने सिर्फ 121 को 11 से जोड़ा और हमें मिला 132। इसे करने का एक और तरीका भी है। 10 गुणा 12 क्या होगा, 10 गुणा 12 ये तो हम पहले से जानते हैं, वो है 120। तो 11 गुणा 12 यानी हम गुणा कर रहे हैं 12 को 11 से, तो इसमें 12 की वृद्धि होनी चाहिए, तो ये होगा 132। तो दोनों तरीकों से हमें एक समान परिणाम मिला। अब बारी है हमारे 12 के पहाड़े की, 12 टाइम्स टेबल्स। और इन्हें सीखने के बाद आप सभी प्रकार के गुणन समस्याओं को हल कर पाएंगे, लेकिन इसकी बात हम करेंगे आगे के वीडियोस में। तो 12 गुणा 0 महाआसान 0, 12 गुणा 1 वो भी महाआसान 12। अब मामला रोचक हो रहा है। हर बार हमें वृद्धि करनी होगी 12 की। 12 गुणा 2 बराबर होगा 24 के। 12 जमा 12 24 है ना। 12 गुणा, फिर गलत, इसे फिर से लिखते हैं। 12 गुणा 3 ये होगा 12 जमा 12 जमा 12। या हम ऐसे भी कर सकते हैं 12 गुणा 2, फिर गलत हो गया, इसे यहां दोबारा लिखते हैं 12 गुणा 2 जमा 12। या फिर ऐसे भी 24 जमा 12। इन सभी तरीकों से हमें मिलेगा 36। यानी इस 24 में हमने जोड़े सिर्फ 12। 12 गुणा 4, 12 गुणा 4 ये होगा बराबर 48 के। इसे भी हल करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि 11 गुणा 4 होगा 44, 11 गुणा 4 बराबर होगा 44 के, और इसमें 4 जोड़ें तो आपको मिलेगा 12 गुणा 4। या फिर ऐसे भी 12 गुणा 3 हुआ 36, और इसमें आप 12 जोड़ सकते हैं और आपको मिलेगा 48। दोनों तरीकों से आपको सही परिणाम मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 गुणा 5 बराबर होगा 60 के। 10 गुणा 5 है 50, 11 गुणा 5 है 55, तो 12 गुणा 5 है 60। अब 12 गुणा 6 क्या होगा,
इससे 12 अधिक होगा, यह होगा बराबर 72 के। 12 गुणा 7 फिर से 12 अधिक होगा इससे, यानी 12 जमा 72 होगा 84। यहां पर हम कहना चाहेंगे कि इस पहाड़े को याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आज भी इन सभी पहाड़ों को दोहराता रहता हूं, यह देखने के लिए कि मेरी याददाश्त कायम है या नहीं, और लगता है यह कायम है क्योंकि 12 गुणा 5 बराबर है 60 के। और उसी तरह मुझे यह भी याद है कि 12 गुणा 6 बराबर है 72 के। अब आगे चलते हैं। 12 गुणा 8, 12 जोड़ते हैं 12 गुणा 7 में तो ये हुआ 96। 12 गुणा 9, 12 टाइम्स 9, इसमें 12 जोड़े तो ये हुआ 108, 108। 12 गुणा 10, ये तो बहुत आसान है, 12 में सिर्फ शून्य जोड़ने से हमें मिल सकता है 120, या फिर 108 में 12 को जोड़ने से। 12 गुणा 11, 12 टाइम्स 11, ये तो हम कर चुके हैं। 12 को इसके साथ जोड़ने से हमें मिलता है 132, और फिर 12 गुणा 12 ये होगा बराबर 144 के। और ये संख्या काफी महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब ये 12 की संख्या, जैसे कि 1 दर्जन अंडे हुए यानी 12 अंडे, या फिर 12 दर्जन अंडे यानी कि 144 अंडे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको इसकी अहमियत समझ आ जाएगी। तो आज हमने अपने पहाड़े खत्म कर लिए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इनके पैटर्न को और इनको याद करने के नियम को समझ गए होंगे। और जाते जाते हमारी सलाह है कि आप इनका अभ्यास लगातार करते रहें, और जो ना समझ आए अपने दोस्तों, अपने स्कूल के टीचर या घर में अपने बड़ों से पूछिए, और इन पहाड़ों को आते जाते दोहराते रहें। ऐसा करने से इन्हें याद रखने में आपको मदद मिलेगी। तो अगर आप इस वीडियो को सन 2200 में देख रहे हो तब तक तो मैं नहीं रहूंगा, मगर अगर आप तब तक देख रहे हैं उसको, तो भी मैं ये कहूंगा कि आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने माता पिता से कहें कि इस पे सवाल पूछें, इसको कहीं पे लिख लें, किसी कार्ड पे लिख लें, उसको बार बार दोहराते रहें अपने मन में। मतलब 12 गुणा 9 क्या है, 11 गुणा 11 क्या है, आगे चलकर ये जिंदगी में बहुत काम आएगा आपके। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।